तो हटाने की जरूरत है। अब मंत्र जब करें, आप वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, आप यमुना जी का, गंगा जी का, तीर्थों, तो बढ़िया है। मन गलत जगह ना जाए, हमारा कार्य उद्देश्य केवल इतना है। अब किसी संत के किसी प्रवचन में लगा हुआ है, मन चल रहा है, मन, कोई बात नहीं, वो गलत जगह नहीं है। देखो, जंगली घोड़े को जैसे एक चतुर सवार दुलार करता है, उसको फुसलाता है, कभी कभी चाबुक भी मारता है, फिर ऐसे बस में कर लेता है कि अपनी एड़ के इशारे से उसको चलाने लगता है। ऐसे एक तरह मानो ये मन एक जंगली घोड़ा जैसा है, जो मन आया सो करता रहा अभी तक। अब उसको अपने अधीन करना है, तो केवल कोड़े से ही काम नहीं चलेगा, दुलार भी करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, इसको ये देखना है कि एकदम गलत, तो फिर हमको थोड़ा सावधान रहना। अगर सही ढंग से जा रहा है, मतलब मंत्र में नहीं लग रहा है, वो वृंदावन की गलियों में घूम भैया घूम, चल बिहारी जी के इधर दर्शन कर, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर, मन ही में। हाँ, आ गई परिक्रमा लगा रहे हैं, संत सभा में बैठे हैं, मन। असली बात ये कि उसको गलत हमें नहीं सोचने देना, गलत नहीं जाने देना। तो संत दर्शन ये गलत नहीं, ये भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए हमें कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। और वैसे तो जब और आगे बढ़ोगे, तो कोई भी वस्तु आवे, हर जगह भगवान देखना है। मतलब कोई वस्तु आई तो इसमें भी तो भगवान है, तो आपका वो भी भजन होता चला जाएगा। भगवान से बिलक जो भी हम देखते सुनते, वही हमें बांधता है। अगर उससे हम भगवत समर्पित मांग लें, भगवत भाव से, तो फिर वो परेशान, पर वो आगे चल कर आएगा। अभी तो गुण गुण लगते हैं, दोष दोष लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, बुरा बुरा लगता है। अभी वो ऊंचाई तो है नहीं। जब वो ऊंचाई आए कि अच्छा और बुरा दोनों में एक ही दिखाई दे, मेरा प्रभु है, प्रभु के सिवा। हाँ, ये माया का प्रभाव है, वो नहीं समझ करके बुरे आचरणों में लगा है, लेकिन पावर उसमें तो भगवान ही है, उसमें चैतन्य सत्ता तो भगवान ही, पर ये आगे चलकर आता है। अभी अच्छा है, खूब जब करते रहो। एक लाइन, हाँ सुना दीजिए। श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज हमारी माई, श्यामाजू को राज। श्री है। अरे चुनरी ला ला, तो तुम आई दर 63 अधम उदाहरण प्रभु जी। अंग्रेजों ने पूछा कितनी आवश्यकता है जी, तो कहे जितना हमें तो सीताराम कर लेंगे, घूम लेंगे जी जी, हो जाए जी जी। महाराज जी एक सांस में बावन जी की परिधि में घूम गए थे जी। प्रभु जो है अजित है, परम स्वतंत्र है, लेकिन वो नाम जापक के अधीन हो जाते हैं। ये जो चौपाई है ना, सुमीर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू, ये बहुत विचारणीय है। ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं जब हमारे बाल गोविंद की, तब कहते हैं हमने देखा है, ऊपर चढ़ के भ्रष्ट होते देखा है, बिना भगवद आश्रय के। शिव विरंज का मोहई को है बपुरान। यहाँ थोड़ा 4 लाइन वेदांत पढ़ ली तो भगवान के नाम रूप का खंडन करने की सोचते हैं, और ज्ञान समुद्र भगवान शिव निरंतर नाम रटते उनकी लीला ज्ञान करते हैं। यही समझ में नहीं आ रही कि आप समझो कि जो आपके आचार्य हैं, समस्त ज्ञानों के आचार्य, शंकरम शंकराचार्यम, वो भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी, कि प्रभु हम में आप में भेद नहीं है, पक्की बात है। सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम। पर प्रभु, समुद्र से अनंत तरंगे होती, एक भी तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र पैदा कर सके। इशारे में क्या बता रहे हैं समझ जाओ। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हम में आप में अभेद है, जैसे समुद्र और तरंग में। वही वायु विकार से समुद्र तरंगायमान हो गया, पर नाथ
समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, पर एक भी तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। दासत्व प्रकट हो रहा है या नहीं प्रकट हो रहा, स्वामी भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं प्रकट हो रहा है। जब भगवान शिव की ही कृपा हुई तब ये समझ में आया है, जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल। बिना उनकी कृपा कोर के इस दुरंत माया पर कोई विजय प्राप्त कर ले, ना हुआ है ना है और ना कोई होगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। नाम जापक के हृदय में समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान, वो भले सूत्र न बोल सके संस्कृत से, लेकिन उसकी वाणी आप लिख लो और कहीं भी वेद में छान लेना, वही निकलेगी। क्योंकि वेद शास्त्र पुराण समस्त साधनों की सिद्धियां, समस्त तीर्थों की पवित्रता नाम में समाई हुई है। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, अब उसको किसी भी ग्रंथ और पंथ का कोई ज्ञान ऐसा नहीं रहेगा जो बोध में ना आ जाए। वो भले बोल ना पावे, मतलब अक्षरी विद्या का ज्ञान ना होने पर वो संस्कृत से ना बोल पावे, वो बस शब्दों के लच्छेदार भाषण न दे पावे, पर उसकी सरल भाषा नोट कर लो और आप देख लेना शास्त्रों में वही निकलेगा जो उसकी भाषा में, क्योंकि नाम चल रहा है। एकमात्र केवल नाम, एकमात्र नाम सब कुछ बना देगा। आपको अखंड ब्रह्मचारी बना देगा, आपको परम सिद्ध बना देगा, भगवत प्रेमी बना देगा, मोक्ष पद दे दे, जो चाहिए नाम। और नाम जप नहीं है तो खुद देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप अपने हृदय को देख लीजिए, आप दूसरे के हृदय को देख लीजिए। केवल बातें बनाने से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वही आत्म स्वरूप प्रभु ही हमारे रामकृष्ण रूप में प्रकाशित हो रहे। अगर उनके नाम उनके रूप की अवहेलना की तो हमें तो नहीं लगता किसी को ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? गोस्वामी जी से बड़ा कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है क्या? जो वहां लिखा हुआ, वेदों के सूत्रों में लिखा हुआ है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सी राम मैं सब जग जानी। कौन सा ज्ञान बकाया रहेगा? और वो कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहे हैं, दो अक्षर ही हमारे माई बाप हैं, इन्हीं से राम 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 राम। ये कलिकाल का बहुत विकराल जाल फैल रहा है। भगवान के रूप की उपासना, भगवान के नाम, भगवान की लीला के ऐसे ज्ञानी पैदा हो रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। और शनकादि हरिशरणम, शुकादि श्लोक 18,000 भगवान की लीला रूप के गायन कर रहे हैं, जो जन्म से निरपेक्ष परमहंस है। और आज के ज्ञान की क्या दशा हो रही? गोस्वामी जी ने लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करेल दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र। भगवान का आश्रय लिए बिना, गरुण जी के आगे लिखा जाता है महाज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुणराज। ऐसे महाज्ञानी को एक लीला ने, देख लो, भगवान को नागपाश में बंधे देखा, कहां गया ज्ञान? और जबकि भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य सेवक हैं, वाहन हैं और भगवत स्वरूप हैं, और भगवान अपनी ध्वजा में ऊपर लगाते हैं इनके चिन्ह को, गरुण ध्वज। कौन ऐसा ज्ञानी है जो भगवान की माया से बच सके? शांत होकर, दैन्य होकर, अपने को अधम मानकर प्रभु की शरण में हो जाओ, सब ज्ञान हो जाएगा। खूब नाम जप करे। बहुत बढ़िया ये जो मार्ग गुरुजनों ने दिया है भक्ति का, इसमें भ्रष्ट होने के चांस नहीं, गिर जाने पर भी गिरा हुआ नहीं होता। हमारे प्रभु का स्वभाव है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सब, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन। हम क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? हम इतने बलवान हैं कि समुद्र को तैर कर पार कर जाएंगे। एक से एक मगरमच्छ झटके में पूरा ले जाएगा, हाथ पैर सहित, जिनसे तुम चला रहे हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इस भव समुद्र के ऐसे मगरमच्छ है कि लील गए, अनंत जन्म हमारे हो गए और आज तक हम उबर नहीं पाए। आज अवसर मिला है, भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान का नाम जप करो, सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हृदय की बात कहते, संत महापुरुष आप सब जान रहे, नाम जपे बिना बारी मथे घृत होए वर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। यह सिद्ध, हमारी जवान नहीं खाली जानी चाहिए, हमारा श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। सब ज्ञानों का ज्ञान यही है, सब साधनों का फल यही है, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज
अपने स्वामी के चरणारविंद का निरंतर नाम रूप हमारे हृदय में बसा रहे, यही जीवन का सार है। शास्त्र भी एक जंगल है, अगर उसमें गाइड करने वाले गुरु वचनों का